नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग किस्म के पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट की परतों को खोलेंगे, जिसका नाम है एमजीआर ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सिर्फ भाषणों या वादों के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, और इसका मकसद है भरोसा कायम करना। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि क्या भरोसे को किसी योजना के तहत एक इंजीनियर की तरह बनाया जा सकता है? एमजीआर ब्लूप्रिंट इसी एक बड़े और मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो यह समझना जरूरी है कि एमजीआर ब्लूप्रिंट सिर्फ संवाद की कोई नई टेक्निक नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है जिसे ठोस काम के जरिए विश्वास बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ बातों से नहीं। इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत साफ, बहुत ठोस लक्ष्य है: 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, लेकिन ऐसी जिसकी आवाज और जिसका एहसास बिल्कुल इंसानी हो। इसका मकसद किसी पार्टी का प्रचार करना नहीं, बल्कि जनता के हित में एक गहरा विश्लेषण पेश करना है, जो सीधा लगे और सच्चा लगे। इस ब्लूप्रिंट का जो मूल सिद्धांत है वो इस एक लाइन में छिपा है। मतलब प्रदर्शन को आंकड़ों से, मैट्रिक्स से सख्ती से नापा जाए, लेकिन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति रखी जाए। ये मानता है कि समस्या की जड़ में कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसमें वो काम कर रहा है। असल में ये एक जिम्मेदार संवाद की नींव रखता है, जहां हर व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखते हुए हमारा ध्यान व्यवस्था को सुधारने पर केंद्रित होता है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। यह ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? यहां हम इसके एक अनोखे पहलू को समझेंगे। इसके काम करने के तरीके को जानबूझकर छिपाने पर जोर दिया जाता है। तो ये मूक निर्माण या साइलेंट प्रोडक्शन है क्या चीज? आप इसे एक बेहतरीन फिल्म की तरह सोचिए। जब हम फिल्म देखते हैं तो कहानी में खो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि कैमरा कहाँ था या एडिटिंग कैसे हुई। ठीक उसी तरह इसका मतलब है कि जिन जटिल प्रणालियों या तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है वो आखिरी उत्पाद में बिल्कुल भी दिखाई ना दें। सब कुछ एकदम सहज और स्वाभाविक लगना चाहिए। और ये पक्का करने के लिए एक कंटेंट फायरवॉल है। ये एक सख्त नियम है। इसके तहत किसी भी तरह की तकनीकी भाषा के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही सुनने वाला तकनीक के बारे में सोचने लगता है, संदेश के साथ जो एक मानवीय जुड़ाव है वो टूट जाता है। तो इस साइलेंट प्रोडक्शन के पीछे की जो सोच है वो बिल्कुल साफ है। ये सब कुछ संदेश देने वाले की विश्वसनीयता और उसकी इंसानियत को बनाए रखने के लिए है। जब तरीका छिपा रहता है तो संदेश और संदेशवाहक दोनों ही सच्चे लगते हैं, और यहीं से भरोसे की नींव मजबूत होती है। तो अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल में जमीन पर काम कैसे करता है। आप इसे एक पाइपलाइन की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो जमीनी जानकारी को एक ठोस शासन योजना में बदल देता है। पूरी प्रक्रिया को 4 सीधे लेकिन बहुत गहरे कदमों में बांटा गया है। पहला, सुनो, यानी जमीन से जुड़कर लोगों की असली हकीकत को समझो। दूसरा, विश्लेषण करो, उन बातों में पैटर्न और समस्याओं की असली जड़ को ढूंढो। तीसरा, काम करो, उस समझ के आधार पर एक ठोस शासन योजना बनाओ। और चौथा, मापो, उस योजना के नतीजों को नागरिक के नजरिए से देखो, ताकि ये पता चले कि उनका भरोसा सच में बढ़ा है या नहीं। इस पूरी कवायद की बुनियाद, इसका आधार है जानकारी की सच्चाई। एक सोर्स ट्रूथ लॉक नियम ये पक्का करता है कि हर जानकारी सीधे और सिर्फ प्राथमिक स्रोत से ही ली जाए। अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने या बनाने की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। और भरोसा बनाने के लिए ये ब्लूप्रिंट अपनी पूरी कहानी को भारत के संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद पर खड़ा करता है, जैसे हर व्यक्ति का सम्मान और उसकी निजी जानकारी की गोपनीयता। ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद साझा सिद्धांतों पर बात करना है। ये किसी भी तरह की कोई कानूनी सलाह नहीं देता। तो अब हम प्रक्रिया से आगे बढ़कर इसके असली मकसद को समझते हैं। इसका असल मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शासन में ऐसे ठोस सुधार लाना है जो सीधे सीधे जनता के काम आए। और ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत सटीक तरीके से सामने रखती है। ये चुनावों को सिर्फ वोट जीतने की लड़ाई नहीं मानता, बल्कि इसे शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, डेटा को समझने और उसका विश्लेषण करने का एक बहुत बड़ा मौका मानता है। तो जब हम शासन के रिटर्न की बात करते हैं तो आम नागरिक के लिए इसका मतलब क्या है? मतलब इन ठोस स्तंभों से है। क्या लोगों को आजीविका और रोजगार के मौके मिल रहे हैं?
क्या सड़कें और स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे समय पर बन रहे हैं? क्या कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सबूत के साथ सही लोगों तक पहुंच रहा है? और क्या उनकी शिकायतों का निपटारा एक तय समय में हो रहा है? असली कामयाबी इन्हीं पैमानों पर मापी जाती है। तो ये सब देख के एक सवाल मन में आता है, क्या ये नेतृत्व के भविष्य की कोई झलक है? ये हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। आखिर में एमजीआर ब्लूप्रिंट हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास रखता है। ये एक बेहद जटिल और योजना से बनी प्रणाली का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो पूरी तरह से मानवीय लगे और पूरी तरह से सच्चा लगे। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सच्चाई और प्रामाणिकता, जिन्हें हम अक्सर स्वाभाविक मानते हैं, क्या उन्हें जनता की भलाई के लिए एक सिस्टम के तहत बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।